हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। ठीक है। COEN2Cl2 प्लस का ट्रांस रूप प्रकाशिक सक्रिय होता है। हमें बताना है कि यह कथन जो दिया गया है कि COEN2Cl2 प्लस का ट्रांस रूप प्रकाशिक सक्रिय होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा प्रकाशिक सक्रिय क्या होता है। अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि प्रकाशिक सक्रिय क्या होता है। ठीक है। तो ये प्रकाशिक समावयवता से समझ में आया है। प्रकाशिक सक्रिय तो जिस यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब बनता है उसे प्रकाशिक सक्रिय बोलते हैं। उसे प्रकाशिक सक्रिय कहते हैं। ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब अगर बनता है तो उसको प्रकाशिक सक्रिय बोलते हैं। अगर दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है तो उसको प्रकाशिक सक्रिय नहीं बोलते हैं। दूसरा है यहाँ पे ट्रांस रूप। ट्रांस रूप जो होता है कि वो 180 डिग्री के एंगल पर बना होता है। सपोज कर लो कि एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग समझते हैं तो जैसे ब्यूटीन का एग्जाम्पल लेते हैं। ब्यूटीन। ठीक है। ब्यूटूइन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज कर लो कि ये कार्बन है, इस पर यहां पर हाइड्रोजन है। तो ये जो फॉर्म हुआ हमारा जहां पर CH3 और CH3 ये जो एंगल बनाया हुआ है इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का है। तो ये जो होगा वो सिस फॉर्म कहलाएगा। ये सिस प्रकार है। और इसी का एक और प्रकार होता है जो कि ट्रांस कहलाता है, जो कि इस प्रकार से होता है जहां पर जो होता है 180 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। तो यहां पर देखोगे ध्यान से तो ये CH3 और CH3 के बीच का एंगल 180 डिग्री का लगभग बन रहा है। तो ये जब ऐसा होता है तो उसको हम लोग सिस और ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। लेकिन बोला गया है COEN2Cl2 का ट्रांसफॉर्म काफी सक्रिय होता है। तो हमको देखना है इसका कैसा फॉर्म होगा। तो अगर हम लोग संरचना बनाए तो ये संरचना कैसे बनेगा। मान लो ये CO है जो कि एक प्रकार से ये CO बनाया हुआ है। इस पर 2 क्लोरीन और 2 EN जुड़े हुए हैं। तो सपोज कर लो ये 2 क्लोरीन इधर जुड़े हुए हैं और 2 EN इस प्रकार से इस तरफ में जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो देखो एक दूसरे के 180 डिग्री के एंगल पे ये जुड़ रहा है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में बन रहा है। तो इसको बोलते हैं, इस प्रकार का जब बनता है तो इसको बोलते हैं सममित तल। मतलब कि दोनों तरफ बराबर है। जब दोनों तरफ बराबर रहेगा तो क्या होगा, सममित तल बनेगा। सममित तल होने के कारण यह प्रकाशीय सक्रिय नहीं होगा। होने के कारण यह प्रकाशीय सक्रिय नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर सममित तल हो रहा है। अगर इसका दर्पण बनाएंगे तो वो इसी तरह एग्जैक्टली इसी तरह दिखेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि ये सममित तल होने के कारण यह प्रकाशीय सक्रिय नहीं है। और यहां पर प्रश्न में दिया गया है कि इसका ट्रांसफॉर्म प्रकाशीय सक्रिय है। तो ये कथन जो है वो असत्य है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।